नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है क़ज़ा नमाज़ें, क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने का तरीक़ा। और फिर हमारे मुआशरे में एक रवाज, एक रस्म पाई जाती है कि शायद रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमातुल मुबारक है, जुमातुल विदा, जुमातुल विदा को जो शख्स 2 रकातें अदा करेगा उसकी सारी गुज़श्ता जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो अदा हो जाएंगी। ये बात याद रखें कि ये जो सोच है, ये जो नज़रिया है, ये माज़ बातिल नज़रिया है। इस तरह का कोई तसव्वुर हमारी शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा खंदक पर चंद नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। इसी तरह एक सफ़र मुबारक पर हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद नमाज़ें, एक नमाज क़ज़ा हुई है। और हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल होता है, नबी का जो अमल होता है, वो उम्मत के लिए उस्वा हसना है। यानी अगर उम्मत ये अमल करना चाहती है तो वो कैसे करे। यकीनन हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल जिनका सुदूर हुआ है वो उम्मत के लिए था, वो उम्मत के लिए एक दर्स था, उम्मत के लिए एक सबक था कि आपने ऐसे इस अमल को करना है। अब गोया हमें हमारी शरीयत ने एक तसव्वुर दे दिया कि अगर तुमसे कहीं तुम्हारी नमाज क़ज़ा हो जाती है तो उस नमाज को कैसे अदा करना है। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है क़ज़ा किसको कहते हैं। ये बात याद रखें कि क़ज़ा हम अल्लाह ताला ने हमें जिस काम को करने का हुक्म एक ख़ास वक्त में हमें उसे बजा लाने का हुक्म दिया है, अगर हम उस वक्त के अंदर वो काम करते हैं तो उसे अदा कहते हैं। अगर वक्त गुज़रने के बाद उस अमल को हम करते हैं तो उसे क़ज़ा कहते हैं। अगर उस अमल में करते हुए कोई ख़राबी पेश आ जाए तो फिर हम उस अमल को जब दोबारा करते हैं तो उसे कहते हैं वाजिबुल इयादा। अब अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इनके लिए ख़ास मुकर्ररा वक्त है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। 5 नमाज़ों का एक मख़सूस वक्त है। इन औक़ात में हमने नमाज अदा करनी है। फ़जर का एक वक्त है, ज़ोर का ख़ास वक्त है, असर का एक वक्त है, मगरिब का एक वक्त है, इशा का एक वक्त है। अब अगर इन औक़ात में हमने नमाज अदा नहीं की तो वो हमारी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। इसी तरह जैसे आज रमज़ान मुबारक जारी व सारी है, तो अगर कोई शख्स रमज़ान में रोज़े नहीं रखेगा तो वो तो गुनहगार तो है, लेकिन किसी उज़र की वजह से तो फिर उनकी क़ज़ा क्या है, वो रमज़ान के बाद करेगा। तो गोया रमज़ान के ख़ास महीना है। इसी तरह हज के ख़ास अय्याम हैं, नमाज़ों के ख़ास औक़ात हैं, औक़ात मख़सूसा जिन्हें हम कहते हैं। तो औक़ात मख़सूसा में जो नमाज अदा ना हो सके उसे बाद में क़ज़ा करना ये वाजिब है। अब जिसकी नमाज क़ज़ा हो जाए वो क्या करे। जिसकी नमाज क़ज़ा हो जाए ये बात याद रखें कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे, तौबा करे और फ़ौरन से पहले उस नमाज को अदा करे। यानी वक्त गुज़रने के बाद फ़ौरन से पहले जैसे उसे मौका मिले अपनी पहली फ़ुर्सत में उस अपनी क़ज़ा नमाज को वो अदा करे और रब की बारगाह में तौबा करे। और जिन हज़रात की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों का इजहार दूसरों के सामने ना करें। उन्हें ना ये बताएं कि मेरी नमाज़ें इतनी क़ज़ा हो गई हैं या मेरी आज फ़लाँ नमाज क़ज़ा हो गई है, क्योंकि ये गुनाह है और गुनाह का इजहार करना, गुनाह को ज़ाहिर करना ये भी गुनाह है। तो लिहाजा खामोशी के साथ वो अपनी नमाज को फ़ौरन से पहले अदा करें अपनी पहली फ़ुर्सत के अंदर। अब उसके बाद आ जाता है जी कि हम क़ज़ा नमाज़ें, एक वो शख्स है कि जिसकी बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं, बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं, वो उनको कैसे अदा करे।
تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نے نمازوں کی قضا کرنی ہے، بہت سارے ہمارے حضرات ہیں، ہماری بہنیں ہیں جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قضا نماز کو فوراً سے پہلے ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ ہمارے اوپر قرض ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلا جو ہم سے سوال کیا جائے گا وہ ہمیں نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہذا جتنی بھی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں فوراً سے پہلے ہمیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب نمازوں میں کون کون سی چیزیں ہم نے ادا کرنی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نماز کے جو فرض ہیں وہ ہم نے ان کی قضا کرنی ہے۔ مثلا فجر کے 2 فرض ہیں، ان کی قضا کرنی ہے، ظہر کے 4 فرضوں کی قضا کرنی ہے، عصر کے 4 فرضوں کی قضا کرنی ہے، مغرب کے 3 فرضوں کی قضا کرنی ہے، اور عشاء کے 4 فرضوں کی قضا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ عشاء کے جو 3 وتر ہیں ان کی قضا کرنی ہے۔ گویا ایک شخص کی اگر زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ 20 رکعتیں ہر روز کے لحاظ سے وہ ان کی قضا کرے گا، یعنی کہ 20 رکعتیں روز ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قضا نمازیں کس وقت پڑھی جائیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ قضا نمازیں 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ طلوع آفتاب، سن رائز، غروب آفتاب، سن سیٹ، اور زوال، جب سورج جو ہے وہ ہائیسٹ مقام پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں، جس وقت آپ کو فرصت ملے، ان اوقات کے علاوہ، یعنی جب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد زوال کا جو ٹائم ہے کیلنڈروں پر موجود ہے، اس کے بعد، اور اسی طرح سورج غروب ہونے کے جو پہلے 20 منٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب چاہے آپ اپنی نمازوں کو قضا کر سکتے ہیں، جب چاہے آپ اپنی نمازوں کو، اور ان 20 رکعتوں کو آپ نے قضا کرنا ہے۔ اب کب سے ہم نے قضا نمازوں کو شروع کرنا ہے؟ بہت سارے بزرگوں کی، ساتھیوں کی، بہنوں کی نمازیں قضا ہیں، وہ کیسے حساب لگائیں؟ تو اس کا آسان میتھڈ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے غور کریں کہ آپ کی زندگی کی کون سی نمازیں زیادہ قضا ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کی فجر کی نماز زیادہ قضا ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی ظہر اور عصر کی نماز کام کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کا ایک رفلی آئیڈیا بنا لیں، اور جس طرف آپ کا غالب گمان ہو اس لحاظ سے آپ اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے، اگر اس طرح بھی نہیں پتہ چلتا تو آپ ایسا کریں کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، اپنی بلوغت سے لے کر آج دن تک جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب فجر ادا کرنے لگیں تو آپ یہ نیت کریں کہ جو سب سے پہلے میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح جب ظہر ادا کرنے لگیں تو سب سے پہلے میری ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی نیت کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلے میری عصر کی، اب وہ جو سب سے پہلے آپ کی زندگی کی نماز قضا ہوئی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بلوغت سے، یعنی کہ مرد جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً 12 سال جو اس کی عمر ہے اس سے آگے حساب لگا لے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو ان کو ایسے ادا کرنا شروع کر دے۔ عورت جو ہے وہ 9 سال احتیاطاً، بعض فقہا نے بھی عورت کے لیے 12 سال اور مرد کے لیے 15 سال کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال سے حساب لگا لے، اور مرد جو ہے وہ 12 سال سے آگے حساب لگا لے کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور ان کو وہ ادا کرے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ حیض و نفاس جو عورتوں کے ایام مخصوصہ ہیں، ان میں جو بہنوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، جو نمازیں وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ان نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کسی اور وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان کو وہ ضرور ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قضا نمازوں کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جہاں پر 4 فرض ہیں تو وہاں پر ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ تیسرے فرض کے اندر اور چوتھے فرض کے اندر اگر آپ
सूरतुल फातिहा की जगह पर सिर्फ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहकर रुकू में चले जाते हैं तब भी ठीक है। यानी कि अगर तीसरी और चौथी फ़र्ज़ की रकत में आप सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ते हैं इस वजह से कि मेरी नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इनकी जल्दी से जल्दी सब की क़ज़ा कर लूँ, तो तब भी क़ज़ा नमाज़ें जो है वो ऐसे अदा करना सही है। उसके अलावा हमारे फ़ुक़हा ने ये भी हमें इजाज़त दी है कि जो नमाज़ों के अंदर नवाफ़िल हैं, जो नवाफ़िल हैं और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, तो इनकी जगह पर भी आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करें। इनकी जगह पर भी आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करें। तो क़ज़ा नमाज़ें कितनी हैं? 20 क़ज़ा नमाज़ें हैं। 3 औक़ात के अलावा जब चाहें आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। और उसके अलावा क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो बैनों की जो अयाम मखसूसा में उनकी नमाज अदा नहीं हुई है उनकी क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सफ़र में अक्सर बेशतर नमाज क़ज़ा हो जाती है, तो सफ़र में जो नमाज क़ज़ा हो जाए उसकी कसर करनी है। यानी कि अगर कोई शख्स सफ़र में था ज़ोर के टाइम तो उसकी नमाज क़ज़ा होगी तो वो कितने फ़र्ज़ पड़ेगा? 2 फ़र्ज़। अब अगर वो घर में आ जाता है तो वो फिर 2 फ़र्ज़ों ही की क़ज़ा करेगा। यानी क्योंकि सफ़र में हमें ये रुख़्सत हासिल है कि हमने नमाज़ों को जो 4 रकअत वाली नमाज़ें हैं उनको 2 पढ़ना होता है, तो जब वो हज़र में उनकी क़ज़ा करेगा तो फिर क्या करेगा? वो उनकी कसर अदा करेगा। इसी तरह अगर हज़र में जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो वो सफ़र में अगर उन्हें अदा करना चाहता है तो फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगा। ठीक है जी। तो ये चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से अर्ज़ किए हैं। अगर इस हवाले से कोई आपके ज़हन में कोई और सवाल हो क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से तो हमारे फ़ुक़हा ने बड़ी सख्ती फरमाई है, और इस हवाले से मैं अपने जितने मुसलमान हैं रमज़ान के आखिरी अयाम हैं और कोशिश करें जो मोतक़िफ़ हज़रात हैं उनसे भी मेरी गुजारिश ये है कि वो इत्काफ़ में नफ़लों की बजाय आप क्या करें? अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। जो हमारी बहनें हैं वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम क़ज़ा नमाज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये हमारे ऊपर कर्ज़ है, हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम क्या करें कि मरने से पहले कम से कम अपनी जो क़ज़ा नमाज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई हैं उनको ज़रूर अदा करें। तो वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती हैं। तो आखिर में ये बात अर्ज़ कर दूँ, जो सहब तरतीब होता है उसका मामला और मुख्तलिफ होता है। जो सहब तरतीब है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपनी क़ज़ा नमाज पढ़े फिर अदा पढ़ेगा। तो इंशाअल्लाह फिर मैं किसी दिन इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमें नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।